हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। अचानक से मुझे याद आया कि इतने सारे कीमो और रेडिएशन या फिर इम्यूनोथेरापी लेने के बाद इतनी गर्मी में और उसके साथ भी एक इलियोस्टॉमी साथ में होना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ही होता है और 5 मिनट भी अगर आप किचन में खड़े हो तो नॉर्मल लोगों को इतनी परेशानी होती है, गर्मी होती है। तो जिन लोग को कीमो वगैरह लिया है तो उन लोग को तो ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एक क्विक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, अपने साथ एक पानी का ग्लास भर के रख सकते हो। तो अगर आप खाना बना रहे हो तो बीच बीच में आप उसे सिप करते रहना, इससे आपको जो वाटर लॉस की परेशानी है वो नहीं होगी। कैंसर पेशेंट या फिर कैंसर सर्वाइवर भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनको इलियोस्टॉमी या फिर ऑस्टमी है उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी होता है हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि वो नॉर्मल डेज में भी डिहाइड्रेशन का शिकार होते रहते हैं। तो अगर गर्मियों में वो लोग काम कर रहे हैं किचन में तो उनको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली फील किया कि जब मैं किचन में होती हूँ, अगर खाना बन रहा है मतलब सुबह का नाश्ता बनता है, फिर दोपहर में लंच बनता है और फिर शाम को डिनर बनता है। उसके अलावा चाय पानी ये सब तो होता ही है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अलग से थोड़ा सा काम होता है। तो इन सब चीज़ों में मैंने देखा कि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। पहले मैं अपने साथ एक बॉटल रखती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से वो भी मैंने बंद कर दिया। तो पानी की वजह से मुझे बहुत मतलब थोड़े से चक्कर आते थे, डिहाइड्रेशन फील होता था। इतनी गर्मी में भी मेरी स्किन, हाथ पैर में वो स्किन ड्राई हो जाती थी। लिटरली उसमें दिखता था कि ये ड्राइनेस है। तो फिर ये सारे सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपना साथ एक पानी का ग्लास मैं काउंटर टॉप पे ही अपने साथ रखती हूँ, ताकि जब भी मैं खाना बना रही हूँ तो अगर वो मुझे सामने दिख रहा है तो मैं उससे सिप करती रहती हूँ। यही एक रीज़न था कि पहले के ज़माने में लोग काउंटर टॉप पे मटका रखते थे, क्योंकि मेरी जो दादी है वो मुझे बोला करती थी कि जब भी अगर आप किचन में खाना बना रहे हो या जितनी भी बार अगर आप किचन में आ रहे हो आपको उसमें से पानी पीना चाहिए। तो मतलब अभी शायद वो 82 या 83 ईयर्स की है, लेकिन ना तो उनको कोई बीमारी है, सिर्फ चश्मा लगा हुआ है, ना डायबिटीज़ ना बीपी, शायद वही रीज़न रहा होगा। तो हमने तो ये सब निकाल दिया है, मटका वटका तो अभी कोई रखता नहीं, क्योंकि फैशन में नहीं आता। सब आरओ लगाते हैं, फ्रिज में बोतल रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा अगर मटका नहीं रख सकते अभी तक, मैं तो रखने वाली हूँ इन गर्मियों में, अभी शुरू मतलब 1-2 दिन में मैं लाकर रख दूंगी। लेकिन जो लोग नहीं रखना चाहते, अपने काउंटर टॉप को क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये पानी वाला जो हैक है आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको तकरीबन मैंने 3-4 दिनों से ट्राई करना शुरू किया है। आप मेरे पसीनों को ज़रा ये करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं ऐसे भी नॉर्मली जब बैठी रहती हूँ तो भी मेरा जो पसीना है वो निकलता रहता है। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ और पूरे टमाटर की तरह लाल हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये सब आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर किसी को याद नहीं है तो ये उनके लिए एक रिमाइंडर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।